हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहस ऑफ सॉल्यूशंस। दोस्तों, जैसा कि सीरीज के पिछले वीडियो में हमने देखा कि इंटरपोलेशन और प्रॉपर्टी बाइंडिंग में क्या डिफरेंस होता है, हमने उसको प्रैक्टिकल करके दिखाया, एग्जांपल के साथ दिखाया। आई होप कि आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा और आप वही करेंगे जो हमने वीडियो में बता रखा है कि अगर आपको प्रॉपर्टी के साथ काम करना है तो प्रॉपर्टी बाइंडिंग ही करिए, नॉर्मल डेटा के साथ काम करना है, नॉर्मल वेरिएबल के साथ काम करना है तो आप इंटरपोलेशन यूज करेंगे, क्योंकि उसका इफेक्ट हमने आप लोगों को दिखा रखा है पिछले वीडियो में। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर एक बार विजिट करिए, देखिए जरूर, क्योंकि वो कॉर्पोरेट में जरूर आपको काम आएगा। जब भी आप कहीं काम करने जाएंगे तो ऐसे प्रॉब्लम में आप फंसते हैं जो मैंने उसमें बता रखा है। आज के वीडियो में हम देखेंगे स्टाइल बाइंडिंग। देखिए, स्टाइल बाइंडिंग भी एक वन वे डेटा बाइंडिंग है। वन वे डेटा बाइंडिंग में ये भी कंपोनेंट टू व्यू है, मतलब कंपोनेंट से डेटा जाएगा और व्यू पर बाइंड होगा। ठीक है, हमने जैसा कि देखा है कि बाइंडिंग दो तरीके का होता है, वन वे डेटा बाइंडिंग और टू डेटा बाइंडिंग। वन वे डेटा बाइंडिंग भी दो तरीके का होता है, कंपोनेंट टू व्यू और व्यू टू कंपोनेंट। तो ये भी एक वन वे डेटा बाइंडिंग है और वन वे डेटा बाइंडिंग में कंपोनेंट टू व्यू बाइंडिंग है। तो स्टाइल बाइंडिंग में हम करते क्या हैं? देखिए, स्टाइल बाइंडिंग में हम डायनेमिकली किसी एलिमेंट के स्टाइल को चेंज करते हैं, मतलब कि हम किसी एलिमेंट पर स्टाइल बाइंडिंग करते हैं जिसका वैल्यू टीएस फाइल से आएगा। तो इसका एग्जांपल हम करके देखते हैं तो आप लोग को अच्छे समझ में आएगा। अगर आप लोग को किसी एलिमेंट पर स्टाइल ऐड एंड रिमूव करना हो, वो भी रन टाइम पर डायनेमिकली लाइक डायरेक्टिव, तो उस तरीके से आप स्टाइल बाइंडिंग भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे अभी हम एग्जांपल करके देखने वाले हैं। तो चलिए ले चलता हूँ आप लोग को प्रोजेक्ट में और डायरेक्टली आप लोग को एग्जाम्पल दिखाता हूँ, तब आप लोग को और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये वही प्रोजेक्ट है जहाँ पर हमने पिछले वीडियो में एग्जांपल किया था। इस सबको मैं यहाँ से लेकर कमेंट डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर हम स्टाइल बाइंडिंग करेंगे। सपोज करिए हम यहाँ पर एक बटन ले लिए, ठीक है, और यहाँ पर हम लिख दिया क्लिक मी, और यहाँ पर मैंने नॉर्मल एक स्टाइल अप्लाई करता हूँ, जैसे कि बैकग्राउंड कलर हमने रेड लिख दिया। ठीक है, तो ये आपका बैकग्राउंड कलर रेड हमेशा दिखेगा जब भी आप इसको रन करिएगा, मतलब कि ये रन टाइम पर चेंज नहीं होगा। ये नॉर्मल स्टाइल है, यहाँ पर बाइंडिंग नहीं कर रहे हैं आप। ठीक है, ये स्टैटिक है। अगर आप ब्राउजर पर चलते हैं तो आपको दिखेगा कि इसका बैकग्राउंड कलर रेड हो चुका है, लेकिन अगर इसको आपको बाइंडिंग करना है तो इसका जो स्टाइल का वैल्यू है वो टीएस फाइल से आना चाहिए। कैसे आएगा वो सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। चलिए मैं आप लोग को ब्राउजर पर दिखाता हूँ। तो देखिए, ये आपके ब्राउजर पर दिख रहा है क्लिक मी बटन रेड कलर में, और यहीं पर मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैं इसको एक BR टैग लगा देता हूँ, BR टैग, और इसी को मैंने कॉपी किया और यहाँ पर मैं पेस्ट करके यहाँ पर मैं स्टाइल बाइंडिंग करता हूँ। कोई दूसरा स्टाइल, जैसे मैंने के लिए स्टाइल, ठीक है, डॉट फॉन्ट डैश वेट, ठीक है, और इसको मैंने लिख दिया क्या, बोल्ड। ठीक है, ऐसा मैंने लिख दिया। तो ये आपका स्टाइल बाइंडिंग है। अभी हमने यहाँ पर भी नॉर्मल डेटा डाल दिया, स्टैटिक बोल्ड लिखा है। ठीक है, इसको भी मैं डायनेमिक करूँगा, इसका वैल्यू मैं लेकर आऊँगा टीएस फाइल से। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर अगर ब्राउजर पर चलेंगे तो इस बटन और इस बटन में आपको डिफरेंस दिखेगा। यहाँ पर ब्राउजर पर देखिए, ये बोल्ड हो गया, ये नॉर्मल बटन है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं जैसे ही आता हूँ और इसको मैं चाहता हूँ कि टीएस फाइल से लेकर आऊँ, तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल लूँगा। ये सब मैं हटा देता हूँ, पिछले क्लास का जो एग्जाम्पल था। यहाँ पर मैं लिखता हूँ इज बोल्ड, ठीक है, और इसमें मैं डाल दिया, इसमें कुछ भी, जैसे मान लिया कि आपने ट्रू डाला है, फॉल्स डाला है, डायनेमिक करना है, या फिर मैंने बोल्ड ही डाल दिया डायरेक्टली। ठीक है, मैंने डाल दिया क्या, नॉर्मल एक वेरिएबल लिया बोल्ड और इसमें मैंने डाल दिया बोल्ड। ठीक है, या फिर आप यहाँ पर वेरिएबल दोनों एक ही जैसा हो जा रहा है, मैंने लिख दिया इज बोल्ड और इक्वल टू, इसमें डाल दिया मैंने बोल्ड। तो यहाँ पर आप इसको कॉपी करके यहाँ पर रखते हैं, इसको मैं कॉपी करके और यहाँ पर रख के, ठीक है, और यहाँ से टीएस फाइल का जो वैल्यू है कॉपी किया मैंने और यहाँ पर रख देता हूँ। ठीक है, तब देखिए इसका वैल्यू कहाँ से आ रहा है, टीएस फाइल से आ रहा है। ये भी आपका बोल्ड दिखेगा। चलिए देखिए ब्राउजर पर, देखिए ये भी बोल्ड दिख रहा है। यही नहीं, किसी भी तरीके का स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने इसको कॉपी किया, कॉपी करके किसी भी स्टाइल के साथ काम करना है आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा है यहाँ पर स्टाइल डॉट फॉन्ट डैश साइज डॉट px, ठीक है, और इक्वल टू मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 50।
तो यहाँ पर 50px हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर हमने डॉट लगाना था तो डैश लगा दिया है। सेव करेंगे और यहाँ पर आपको दिखेगा कि 50px हो गया। चलिए ब्राउजर पे देखिए, यह 50px। तो इसका भी आप वैल्यू आप ts फाइल से लेकर आ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप आइए, ठीक है, और यहाँ पर लिखिए फॉन्ट साइज, ठीक है, और इक्वल टू 60 या कुछ भी डाल दीजिए, और इसको आप लेकर कॉपी करिए और यहाँ पर आप डाल सकते हैं वेरिएबल का नेम। तो ये फिर अगेन ts फाइल से इसका वैल्यू आने लगेगा। देखिए 60px हो गया। तो इस तरीके से आप किसी भी स्टाइल को किसी भी एलिमेंट पर डायनेमिक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टाइल बाइंडिंग। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा स्टाइल बाइंडिंग क्या होता है। इसको और भी डीपली समझिए, अलग अलग तरीके से प्रैक्टिकल करिए। कोई भी डाउट आए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिए। अलग अलग स्टाइल के साथ काम करिए। अगले वीडियो में हम इसी तरीके से क्लास बाइंडिंग देखेंगे, किस तरीके से किसी एलिमेंट पर किसी क्लास को ऐड एंड रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।